सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में एक माहिर जनीन डॉक्टर यानी कि हमल की जांच करने में माहिर यहूदी डॉक्टर पेशवा रॉबर्ट ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, जिसकी वाहिद वजह यह बनी कि कुरान पाक में तलाकशुदा औरत और शोहर की मौत के बाद वह इद्दत का वक्त पूरा किए बगैर दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। बस इसी बात ने उसको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है कि मुतलका यानी कि तलाकशुदा अपने आप को 3 हेज तक यानी कि 3 पीरियड्स तक 3 महीने तक अपने आप को रोके रखे। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत ने डीएनए की रिसर्च में एक अजीब जानकारी हासिल करने का रास्ता खोल दिया और बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च से पता चला कि एक मर्द की मनी में यानी कि स्पर्म में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुकाबले 42% तक अलग होते हैं और एक औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की तरह होता है। जब कोई मर्द किसी औरत से सोहबत करता है यानी कि हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के बैक्टीरिया को सेव कर लेती है। इसीलिए तलाक के फौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर ले या फिर एक ही वक्त में कई लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम रखे तो उसके बदन में कई तरह के डीएनए बैक्टीरिया की शक्ल में जमा हो जाते हैं, जो एक खतरनाक वायरस बन जाते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा बीमारियां पैदा होने का सबब बन जाती हैं। दोस्तों, साइंस ने पता लगाया है कि तलाक के बाद एक हेज यानी कि 1 महीना गुजरने से औरत के जिस्म से 32 से लेकर 35% तक प्रोटीन खत्म हो जाते हैं और दूसरे हेज आने से औरत के जिस्म से 55 से 65 तक मर्द के डीएनए की छाप खत्म हो जाती है और तीसरे हेज में 99% डीएनए की छाप खत्म हो जाती है और फिर औरत का जिस्म बाकी डीएनए के असर से बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके बाद बगैर किसी साइड इफेक्ट व नुकसान के नए डीएनए की प्रिंट को कबूल करने के लिए औरत तैयार हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि एक तवाइफ कुछ दिनों तक सेहतमंद रहती है क्योंकि एक तवाइफ यानी कि कोल गर्ल कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाती है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में अलग अलग मर्दों की मनी यानी कि स्पर्म चला जाता है और उसके जिस्म में अलग अलग डीएनए की छाप जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वह कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती है। दोस्तों, अब रही बात इंतकाल हुए मर्द यानी कि बेवा के इद्दत की, तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा है क्योंकि एक औरत में गम और टेंशन की वजह से पिछले डीएनए का असर जल्दी से खत्म नहीं होता है और इसे खत्म होने के लिए पहले से ज़्यादा का वक्त चाहिए होता है। इसी का ख्याल करते हुए ऐसी औरत के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत का वक्त रखा गया है। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, और तुम में से जिसकी वफात हो जाए तो बीवियों को चाहिए कि वह 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को रोके रखे। दोस्तों, इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 अलग अलग इलाकों में रिसर्च किया। एक ऐसे मोहल्ले में जहां केवल अफ्रीकन पाबंद मुसलमान रहते हैं, वहां की तमाम औरतों में एक ही शोहर का डीएनए का असर पाया गया, जबकि दूसरे मोहल्ले में जहां सिर्फ अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं तो इनमें 1 से ज़्यादा 3-4 लोगों तक का डीएनए का असर पाया गया। जब उस डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का टेस्ट किया तो एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई क्योंकि उसकी बीवी में भी 3 अलग अलग लोगों के डीएनए पाए गए, जिसका मतलब यह था कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही थी और उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा उसका खुद का बच्चा था। उसके बाद वह डॉक्टर पूरी तरह से इस्लाम का कायल हो गया और लोगों से कहने लगा कि सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जो औरतों की हिफाजत और पाकीज़गी की ज़मानत यानी कि गारंटी देता है और इसी वजह से मुसलमान औरतें दुनिया की सबसे पाक और साफ़ सुथरी पाक दामन औरतें होती हैं। सुभान अल्लाह। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक करें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।